नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने कार्रवाई करके भारत की राह का एक बहुत बड़ा नेटवर्क गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा किस किस हद तक पाकिस्तान आर्मी ने भारत की आर्मी को मार मारा है, ये भी आज की वीडियो में बताऊंगा। और इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा ने GHQ का दौरा किया है, इस हवाले से भी आपको मजीद डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उस GHQ के विजिट के अंदर हुआ, कौन कौन सी चीजें डिस्कस की गई और जनरल फैज हमीद ने किस तरह आर्मी चीफ और इमरान खान को ब्रीफ किया। तो सबसे पहले छोटी सी गुजारिश है कि जितने भी दोस्त चैनल पर नए हैं, हसनात टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंच पाए। नाजरीन ग्रामी, कराची के अंदर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करके पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एहलकार को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये एहलकार भारत से पैसे लेकर पाकिस्तान के बारे में भारतीयों को गाइड करता था, पाकिस्तान आगे क्या करने वाला है, किस तरह होगा, ये तमाम तर चक्कर भारत को बताया करता था। अब ये वाला शख्स जिसका नाम सिराज उर्फ रज्जी बताया जाता है, ये इंटेलिजेंस एहलकार था जिसका ताल्लुक कराची के अंदर MQM लंदन के दहशतगर्दों के साथ था और उनको भारत के बताए हुए तरीके बताता, भारत के टास्क देता, पैसे भी MQM लंदन के दहशतगर्दों को देता कि जाकर ये कार्रवाई करो। आपको ये बता दें, चूंकि ये जो पकड़ा गया शख्स खुफिया एजेंसी से ताल्लुक था, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की। और आपको बताएं कि 14 मार्च को भी MQM लंदन के 3 दहशतगर्द पाकिस्तान ने गिरफ्तार किए थे, जिनका नाम भी मंजरे आम पर आया है। एक शख्स का नाम आदिल, दूसरे का नाम माजिद और शाहिद बताया जा रहा है। ये भी इसी नेटवर्क से ताल्लुक रखते हैं और इन्हीं की निशानदही पर इस शख्स सिराज उर्फ माजी को गिरफ्तार किया है। नाजरीन, अब बात करते हैं कि इमरान खान GHQ के अंदर क्या लेने गए थे। तो सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान और आर्मी चीफ GHQ के अंदर जाते हैं। DGISI जनरल फैज हमीद उनका बाहर निकलकर इस्तकबाल करते हैं और फिर उनको तमाम की तमाम चीजें जो कराची के अंदर डेवलपमेंट हुई, जो राह का नेटवर्क पकड़ा गया, उसके ऊपर DGISI ने इमरान खान को ब्रीफिंग दी। आपको बता दें कि पिछले महीने से लेकर अब तक इमरान खान और DGISI लगातार राब्ते के अंदर हैं। कभी DGISI 2-3 मरतबा इमरान खान के ऑफिस में जाकर आते हैं, मीटिंग डिस्कस करते हैं, LOC पर क्या हालात हैं, हमारी इंटेलिजेंस किस तरह काम कर रही है। और आज इमरान खान खुद पहुंचे हैं GHQ के अंदर और तमाम की तमाम सिचुएशन उन्होंने हासिल कर ली है। आपको बता दें कि DGISI ने इमरान खान को यह बताया है कि जो राह का एजेंट गिरफ्तार किया गया है, जो नेटवर्क पकड़ा गया है, उसको भारत की राह ने तकरीबन 6 अरब रुपए का एक पैकेज दिया था। वो उसको फंड कर रही थी कराची का अमन तबाह करने के लिए, CPEC गवादर को तबाह करने के लिए, और इसके अलावा कालाबाग डैम को भी यही ग्रुप मुलव्वस रहा है उसको तबाह करने में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने में। और चाइनीज को यही लोग कराची के अंदर टारगेट बनाते थे। ये तमाम तर चीजें आज डिस्कस की गई हैं। आर्मी चीफ भी थे, इमरान खान भी थे, DGISI ने तमाम की तमाम चीजें खोल कर बताई और आगे पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी क्या करने वाली है, यह भी इमरान खान को ब्रीफ कर दिया है। इमरान खान बिल्कुल मुतमईन होकर GHQ से वापस वजीर आजम हाउस चले गए और मामला दोबारा संभाल लेंगे। नाजरीन, जो नेटवर्क ISI ने गिरफ्तार किया है और इमरान खान ने जो ब्रीफिंग ली है GHQ के अंदर जाकर, उस हवाले से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना।